तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और ये पड़े ही जा रही हैं, रुकने का नाम ले रहे हैं। और अभी तो शुरू हुई है, पूरा जून बाकी है। तो कोविड तो था ही, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी और पड़ने लगी है। तो मेरे पास कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और इतनी ख़तरनाक गर्मी से बच सकते हैं। तो टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन समर्स इन इंडिया। तो गर्मी के टाइम पे ऐसी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं और इस गर्मी से बच सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो प्लेस आती है वो है लद्दाख। लद्दाख जाने का सबका एक ड्रीम होता है और मेरा भी है, पर पता नहीं कब पूरा होगा, देखते हैं। वैसे लद्दाख जाने का मज़ा जो है दोस्तों के साथ आता है और बाइक से। जो लद्दाख जाने का बेस्ट टाइम होता है वो होता है मार्च से लेके अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर के बाद वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगती है। और अगर मार्च से लेके अक्टूबर के बीच में जाते हैं तो मौसम नॉर्मल रहता है। और अगर हम मई जून जुलाई इन तीनों महीनों में जाते हैं तो आपको वहाँ पे डे में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी मिलेगी, लेकिन रात को उतनी ही ज़्यादा ठंड मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप मानसून टाइम आ जाता है बाद में, वहाँ पे बारिश भी होती है, जिसके लिए आपको रेन कोट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट प्लेस है और आप यहाँ पे गर्मियों से बचने के लिए जा सकते हैं। और जितनी आपको उत्तर भारत में यहाँ पे ज़्यादा गर्मी मिलेगी, वहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड मिलेगी। तो अगर आपको लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ चाहिए तो अक्टूबर के बाद जाइए, लेकिन उस समय वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है, ख़तरनाक भी होता है। तो अवॉइड कीजिए ठंडियों में जाना, गर्मियों में जाइए लद्दाख, और गर्मियों से भी बचेंगे और आप एंजॉय भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो जो दूसरे नंबर पे प्लेस आती है वो है कश्मीर। तो कश्मीर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में क्या कहना। यह एक पृथ्वी का जन्नत है। कश्मीर हनीमून ट्रैवल्स के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर आप गर्मियों में जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप जब चाहें तब जा सकते हैं, लेकिन अभी तो गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी में अगर जाना चाहते हैं, समर्स में आप जाना चाहते हैं तो जाइए यहाँ पे। आपको यहाँ पे इस टाइम पे भी आपको गुलमर्ग में बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं और वहाँ पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं और गर्मियों से बच सकते हैं। मेन पॉइंट है गर्मियों से बचना। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, गर्मियों में भी ठंडियों का मज़ा ले सकते हैं। उसके अलावा आप सोनमर्ग जा सकते हैं, डल लेक पे अपना शिकारा राइड कर सकते हैं और वहाँ पे डल लेक पे हाउस बोट पे स्टे कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। तो गुलमर्ग में आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ के साथ ही साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जैसे स्कीइंग हो गया, और भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। और वहाँ पे जो है राइड होती है, रोपवे होता है, उसे गंडोला राइड कहते हैं, उसे एंजॉय करना मत भूलिएगा अगर आप जा रहे हैं तो। और कश्मीर में आप गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर और इन सब के अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जो तीसरे नंबर पे प्लेस आती है वो है गंगटोक, जो कि सिक्किम में है। तो गंगटोक जो है सिक्किम की कैपिटल है और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो अगर आप इस गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो गंगटोक चले जाइए। इस गर्मी में भी आपको वहाँ पे स्नो देखने को मिल जाएगी। और बता दूँ, गंगटोक जाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है मार्च से लेके जून तक। इसके अलावा आप सितंबर से लेके दिसंबर तक भी जा सकते हैं। तो अगर आप एक ट्रैवलर है, एडवेंचर्स लवर हैं, तो गंगटोक आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। गंगटोक में आप बंजागरी वाटरफॉल, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल और इसके अलावा रामटेक मोनेस्ट्री, नाथुला पास, बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, चंगू लेक, इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो गंगटोक घूमने में आपको कम से कम 1 हफ्ते लग ही जाएंगे। तो 1 हफ्ते का टूर बना के जाइए वहाँ पे। गंगटोक में सबसे ज़्यादा स्नो आपको देखने को मिलेगी जीरो पॉइंट पे। जीरो पॉइंट ऐसी प्लेस है यहाँ पे साल भर आपको बर्फ़ दिखेगी। गंगटोक में आप इन सब प्लेसेस के अलावा लाचुंग हो गया, गुरुडोंगमार्ग हो गया, यहाँ पे आप जाइए। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा गंगटोक की जो मेन मार्केट है, MG रोड उसे कहते हैं, तो वहाँ पे आप रुकिए, स्टे करिए और वहाँ से अपनी ट्रिप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर पर प्लेस है वो है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हनीमून के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाती है, बेस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप वाटर स्पोर्ट्स लवर हैं, वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो
अंडमान एंड निकोबार जाइए, यहाँ पे बेस्ट वाटर स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट फेमस है वो है स्कूबा डाइविंग। तो अंडमान एंड निकोबार सी साइड ट्रेवल्स के लिए फर्स्ट ऑप्शन होता है और यहाँ का पानी ब्लू होने के साथ साथ बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर साल के हर टाइम टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ जाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो मार्च से लेकर जुलाई तक होता है, शुरू की जुलाई तक होता है, क्योंकि उसके बाद बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको रेन पसंद है, बारिश पसंद है, तो उस टाइम पे जा सकते हैं। और यहाँ पे वैसे साल भर आप जा सकते हैं, विंटर्स में भी आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल होता है वहाँ उस टाइम पर भी। और जो घूमने लायक प्लेसेस हैं वो है रोस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड और सेलुलर जेल हो गई। इसके अलावा नील आइलैंड, राधानगर बीच, सीतापुर बीच और भी बहुत सारी से बीचेस हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार अपने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो जो पांचवी और आखिरी प्लेस है वो है शिलोंग। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है और मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड के साथ साथ बादलों का घर भी कहा जाता है। वैसे तो शिलोंग आप कभी भी जा सकते हैं, पूरे साल जा सकते हैं, लेकिन मार्च से लेके जुलाई इस बीच में यानी कि समर्स में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट शिलोंग ही जाते हैं घूमने। तो शिलोंग जो है एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ पर गर्मियों में भी मौसम ठंडा बना रहता है। तो गर्मी से बचना चाहते हैं या इस टाइम पे भी कहीं ठंडी जगह ढूंढ रहे हैं या ठंडी जगह घूमना चाहते हैं तो शिलोंग जाइए। शिलोंग में आप शिलोंग व्यू पॉइंट, डबल डेकर रूट ब्रिज, लोहो कलिके वाटरफॉल, एलिफेंटा फॉल, इसके अलावा बघमारा, नोंगपो और जोबई, ये प्लेसेस हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। और मेघालय से थोड़ी दूर पे ही है चेरापूंजी, तो पूरा चेरापूंजी आप घूम सकते हैं। अगर आप मेघालय जा रहे हो तो चेरापूंजी भी साथ में होकर ज़रूर आइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है इस लिस्ट में कोई और प्लेस होनी चाहिए थी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।